सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज चर्चा करेंगे उन मुस्लिम महिलाओं की जिन्होंने शादी तो पाकिस्तान में कर रखी है, पाकिस्तान के नागरिकों से कर रखी है, लेकिन अभी भी भारत में रह रही हैं, भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। इस बात का ज्ञान तब हुआ हम लोगों को जब भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया। तो पता लगा, कुछ वीडियो सामने आए हैं जिससे पता लग रहा है कि भारत की कुछ महिलाओं ने पाकिस्तान के नवयुवकों से शादी कर रखी है, उनसे बच्चे भी हैं। अब समस्या ये आई उनके सामने, उन्होंने अपनी नागरिकता नहीं छोड़ी, यानी वो भारत के नागरिक बनी रही और पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली। लेकिन उनके बच्चे क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक से उत्पन्न हैं, तो उनके पास पाकिस्तान की नागरिकता है। अब भारतीय महिलाओं के पास भारत का पासपोर्ट है, उनके बच्चों के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, और इस समय जो सरकारी आदेश है उनके बच्चों को भारत छोड़कर जाना पड़ रहा है, जबकि उनकी माता भारत में रहने को विवश है। अब यहाँ सवाल उठता है, ऐसा क्यों? ये शादियाँ कोई ये भी नहीं कि अभी हाल में हुई हैं। मैं देख रहा हूँ कई कई साल शादी को हो गए हैं, 7 साल, 10 साल, 15 साल, यहाँ तक कि एक को तो 35 साल भी हो गए हैं। अब प्रश्न है, 35 साल के बाद भी पाकिस्तान की नागरिकता ना छोड़ने का कारण क्या है? अब सवाल तो मेरा सबसे है, लेकिन पहला सवाल मैं पूछूंगा सरकार से। भाई आप ये बताइए, इनके पास महिलाओं के पास भारत की नागरिकता है, तो यानी इसका मतलब इन्हें वोट देने का भी अधिकार है। अब जो महिलाएं एक इस्लामिक देश के नागरिक को अपना जीवन साथी चुन रही हैं, उन्हें भारत जैसे देश में वोट देने का अधिकार क्यों होना चाहिए? इसका जवाब सरकार को देना होगा। वोट देने का अधिकार का दूसरा मतलब है उन्हें चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। तो ये अधिकार क्यों होने चाहिए, ये भी सरकार से जवाब है। उनकी नागरिकता रद्द क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरा सवाल सरकार से, वो भी सरकार से ही है। क्या सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि इन महिलाओं को और इनके बच्चों को आयुष्मान योजना का लाभ ना मिले, भारत की चिकित्सा सुविधाओं का निःशुल्क लाभ ना मिले, भारत की शिक्षा प्रणाली का निःशुल्क लाभ, मध्याह्न भोजन ना मिले, या जैसे राज्य सरकारें भारतीय महिलाओं को, राज्य की महिलाओं को महिला सम्मान निधि के नाम पर नगद राशि 1000, 1500, 2000 देती हैं, वो भी इन्हें ना मिले? क्या ऐसा कोई प्रावधान सरकार के पास है? ऐसा कोई मैकेनिज्म है? मैं सेकुलर सरकारों से तो उम्मीद नहीं करता, वो तो इन्हें अपना वोट बैंक मानती होंगी, लेकिन कम से कम बीजेपी सरकारों से तो उम्मीद कर ही सकते हैं। तो मैं चाहूँगा, अगर आप भी इन्हीं तर्कों से सहमत हो तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब मेरा सवाल होगा विपक्षी पार्टियों से, खासकर वो जो अपने को सेकुलर कहती है, जो तुष्टीकरण करती है और जो सरकारों में रही है, क्या वो जवाब देंगी कि उनके कार्यकाल में ये सब क्यों चलता रहा है? दूसरा, कल को यदि भारत सरकार कोई कदम उठाती है इनकी नागरिकता जाने की, तो क्या आप इनकी नागरिकता जाने का समर्थन करेंगे? क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने एक रवैया बना रखा है कि सवाल सरकार से पूछो, उनसे कोई मत पूछो, उनकी सरकारों के दौरान हुए काम को भी उनसे मत पूछो। उनसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसे बीजेपी का सवाल कह के काट देते हैं। ये एक आम चलन है। अब एक चीज़ और भी है, खासकर उस सेकुलर इकोसिस्टम से भी सवाल है जो इस पर मुंह में दही जमा कर बैठा है। आपको याद होगा जब भारत सरकार ने सीए कानून बनाया था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर पीड़ित, जिसमें मैं मानता हूँ अधिकांश हिंदू और दलित होंगे, तब इन लोगों ने विरोध किया था इस इकोसिस्टम से। इन्होंने किसका विरोध किया था? आप नोट करें, उन हिंदुओं का जिन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन नहीं मांगा था, जिन्होंने पाकिस्तान नहीं मांगा था, लेकिन अपनी दुर्भाग्यवश वो एक इस्लामिक देश में फंस गए थे, जिसकी चिंता इन लोगों ने नहीं की थी, उसका विरोध किया था। अब सवाल ये है, ये महिलाएं जो अपनी मर्जी से इस्लामिक देश में अपना जीवन साथी चुन रही है, इन्हें भारत में रहने का क्या अधिकार है? हो सकता है सीए के विरोध में जब धरने प्रदर्शन हुए हो, इन महिलाओं के परिवार के सदस्य भी शामिल थे या नहीं थे, मैं नहीं कह सकता,
लेकिन अगर शामिल रह भी हों कि पता नहीं लगेगा। अब इन महिलाओं की संख्या कितनी है इस बारे में मैं नहीं जानता, सरकार भी कुछ नहीं बताती। मैं तो कहूँगा सरकार इस बारे में तथ्य सामने रखे, पूरी जानकारी दे, ये कब से चल रहा है, कितनी महिलाएं हैं इस तरह की, उनके कितने बच्चे हैं। सर ये मैं सरकार से ये भी पूछूंगा, क्या ये पाकिस्तान की अगली पीढ़ी को भारत की नागरिकता देने का कोई षड्यंत्र तो नहीं है। सेकुलर से एक सवाल और भी पूछूंगा मैं, जब सीए कानून आया था तो उन लोगों ने कहा था सीए की आड़ में कुछ आईएसआई के जासूस एजेंट आ सकते हैं, यानी हिंदुओं में पाकिस्तान के जासूस हो सकते हैं। वही सवाल अब क्यों नहीं उठाया जा रहा कि इन लोगों पे भी जो इनके बच्चे हैं या इनके पति हैं वो आईएसआई के एजेंट हो सकते हैं। ये सुरक्षा का मामला है, आज सुरक्षा मैं सरकार पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये सवाल तो पूछूंगा ही। एक अंतिम चीज़ आपसे और कहूँगा, अभी तक हम इस भ्रम में थे कि हमारे रोजगार का एक हिस्सा घुसपैठिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या अपहरण कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक नई चीज़ सामने आई। अब ये महिलाएं जो अपने बच्चों सहित भारत में रह रही हैं, भारत की सुविधाओं का लाभ उठा रही हैं, क्या भारत की अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रगति का लाभ नहीं उठा रही होंगी? क्या ये भारत में आके आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे? क्या ये भी हमारे रोजगार का हरण है या नहीं है? तो इस बारे में आप गंभीरता से सोचें, समझें, वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि सरकार के कानों पर जूरेंगे, अपनी टिप्पणी भी करें, अपने विचार भी बताएं, तो पता लगे कि ये वीडियो आगे बढ़ेगा, सरकार तक पहुंचेगा, हमारी आवाज़ पहुंचेगी सरकार तक, तभी सरकार कुछ सक्रिय होगी। सरकार बहुत काम कर रही है, मैं तो ये मानता हूँ। पुराने जिसे बोलते हैं, चाहे वो वक्त कानून हो, चाहे हो सकता है इस पर भी कानून बन जाए, चाहे सिंधु जल समझौते हो, सब कुछ धीरे धीरे उधेड़ रही है। तो अगर आप भी जागरूक हैं, आपको भी चिंता है भारत की सुरक्षा की, अपने रोजगार की, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।